नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम साथियों। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। साथियों, आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ और आज मैं बात करूँगा विधानसभा क्षेत्र खंडेला के राजनीतिक इतिहास की। जो राजनीतिक इतिहास मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुन के एक बार तो आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और उसको सुन के आपको ये भी लगेगा कि ये सब कैसे हो गया, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था और पता भी होगा तो हम क्यों ऐसा कदम नहीं उठा पाए। मैं आज इधर-उधर की बात नहीं करके सीधे पॉइंट की बात करता हूँ। राजनीतिक इतिहास 1952 से लेकर अब तक जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक बने हैं, उनकी लिस्ट का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1952 में जब देश आज़ाद हुआ, उसका पहला 1952 में एक परिसमन हुआ था विधानसभाओं का, उसका जो पहला चुनाव था, उसके अंदर चुने गए विधायकों के अंदर जैसे 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें बने थे लादूराम जी चौधरी और उसके बाद में 1953 में लादूराम जी चौधरी फिर से जीते। उसके बाद में 1962 में ज्ञानचंद जी निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद में 1967 में रामचंद्र नाम से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते और उसके बाद में आते हैं दो घरानों की राजनीति यहाँ से स्टार्ट होती है साथियों। 1972 में गोपाल सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी रहे। उसके बाद में 1977 में गोपाल सिंह जी फिर से उन्होंने एक पार्टी जॉइन की, उसका नाम है जनता पार्टी, जिसे आज हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में बात करें तो 1980 के अंदर महादेव सिंह जी भारतीय कांग्रेस से विजय रहे। 1985 में फिर से महादेव सिंह जी कांग्रेस से विजय रहे। उसके बाद में 1990 के अंदर गोपाल सिंह जी जनता पार्टी से विजयी रहे। फिर 1993 के अंदर महादेव सिंह जी फिर निर्दलीय रहे। फिर 1998 के अंदर महादेव सिंह जी कांग्रेस से विजयी रहे। फिर 2003 में आए, महादेव सिंह जी कांग्रेस से रहे। फिर 2008 में बंशीधर जी बाजिया भारतीय जनता पार्टी से। फिर 2013 के अंदर बंशीधर जी बाजिया भारतीय जनता पार्टी से। फिर अब वर्तमान समय में 2018 में महादेव सिंह जी जो बागी रहे कांग्रेस से और निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते। तो साथियों, 1952 से लेके जो लादूराम जी का जो पहला चुनाव था, उस चुनाव से लेके 1967 तक राजस्थान के अंदर विधानसभा क्षेत्र खंडेला की जो राजनीति, वो परिवर्तनशील राजनीति रही। एक के बाद में एक पहले लादूराम जी बने, फिर लादूराम जी, फिर ज्ञानचंद जी बने और उसके बाद में फिर रामचंद्र जी बने। फिर उसके बाद में 1972 के अंदर गोपाल सिंह जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। इस तरह से 1972 तक, 1952 से 1972 तक की जो राजनीतिक इतिहास रहा, वो परिवर्तनशील राजनीति रही। और अब होता है दो राजघराने, पहला गोपाल सिंह जी, फिर उसके बाद में महादेव सिंह जी, फिर कभी महादेव सिंह जी, फिर कभी गोपाल सिंह जी, यूं ही सिलसिला जारी रहा। अब बात करते हैं हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र की शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एंड माइनॉरिटी एंड जनरल एंड ओबीसी के उम्मीदवारों की, जिन्होंने आज तक कभी 1972 से लेकर आज तक किसी ने इन पार्टियों से जो 1972 से लेकर 2018 तक के चुनाव के अंदर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आई, इन बीच किसी भी उम्मीदवार ने, मैं ये नहीं कह रहा कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या जनरल माइनॉरिटी, इन लोगों में से किसी ने भी इन पार्टियों से टिकट की डिमांड नहीं की। बने तो सब भगत बने। इन्होंने ये नहीं सोचा, किसी किसी ने अपने वजूद के बारे में नहीं सोचा कि हम भी हमारे इस राजनीतिक मेले के अंदर हम भी शामिल हो। 1952 से लेकर आज तक मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं मेरे समाज और मेरे ही कास्ट शेड्यूल कास्ट की मैं बात करता हूँ। 1952 से लेकर आज तक कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जिन्होंने इन दोनों पार्टियों से टिकट की डिमांड की हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इतना मैंने बता दिया, अगर आपको सोच रहे होंगे कि अपना वजूद क्या रहा है, बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लोगों की,
आज तक इन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, कभी बीजेपी के लिए काम किया, तो कुछ नहीं मिला इनको। और अभी भी शायद ये नहीं समझ रहे कि हमारा वजूद क्या है। भले ही आपके किसी भी विधायक से बनती होगी, आपके हर एक प्रोग्रामों में आता होगा, हर आपका एक फ़ोन पे काम करता होगा, कितनी आपकी बनती होगी आपसे, लेकिन एक अगर वजूद की बात करें तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने सिर्फ दरिया बिछाई है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि मैं भी एक बार इस महासंग्राम में शामिल हूँ। साथियों, मेरा एक वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि काश एक बार आप एकजुट होके एक बार अपनी वजूद की लड़ाई लड़े। आप भले ही किसी भी पार्टी में होगे, मैं चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार ऐसा भी हो जो इन पार्टियों से टिकट की डिमांड करे, या बागी हो के भी आप चुनाव लड़ो, या निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ो, लेकिन अपने वजूद को पहचाने। कब तक आप इनके तलवे चाटते रहोगे? कब तक? हैं? आपके पास में ये आते हैं, आपके हर प्रोग्रामों में आते हैं, आप इनको माला साफा पहनाते हैं और फिर ये चले जाते हैं। फिर क्या? फिर आपका वजूद उसी गिरफ्त के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने वजूद के बारे में सोचें, अपनी लीडरशिप किसी और के हाथ में न देके अपना खुद का स्वाभिमान जगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी। जय भीम।